दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर्स अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को दो इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफ़ी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला एक्टिव इन्वेस्टिंग, दूसरा पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफ़ी के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में कुछ भी करके स्टॉक मार्केट के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में 15% के ईयरली रेट से रिटर्न दिया है, तो हम उन मार्केट की कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम 15% का ईयरली रिटर्न ही बना सकते हैं। इसलिए ये इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज़ ढूंढने की मेहनत को बेवकूफ़ी मानते हैं। ये इन्वेस्टर्स को पता होता है कि चाहे किसी भी कंपनीज़ के कितने भी एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट किया जाए, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के बनाए हुए रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न नहीं बना सकते हैं। इसलिए वो स्टॉक मार्केट के इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बनाए हुए रिटर्न जितना रिटर्न बना सके, जो मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादातर इंडेक्स फ़ंड के थ्रू करते हैं। इंडेक्स फ़ंड एक स्पेशल तरह का म्यूचुअल फ़ंड है जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में शामिल कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एक इंडेक्स फ़ंड निफ्टी 50 का होता है, तो वो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स में मौजूद 50 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी उसी रेशियो में जिस रेशियो में कंपनीज़ उस स्टॉक मार्केट इंडेक्स में मौजूद है। इस तरह इंडेक्स फंड में किया गया इन्वेस्टमेंट ठीक किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स के इन्वेस्टमेंट करने जैसा होता है। पैसिव इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी पर बेस्ड है, जिसके हिसाब से सभी इन्वेस्टर्स हमेशा रैशनल होते हैं। मतलब वो उनके डिसीजन बहुत सोच समझकर लॉजिकल तरीके से लेते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट एक एफिशिएंट सिस्टम बनता है जो हर टाइम पर हर कंपनी के शेयर का सही प्राइस बताता है। और इसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि शेयर हमें उसके सही प्राइस से सस्ता या महंगा प्राइस पर मिले। वही एक्टिव इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफ़ी में इन्वेस्टर मानते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इरेशनल होते हैं, यानी कि ज़्यादातर इन्वेस्टर डिसीजन सोच समझ कर नहीं, जल्दबाजी में फियर और ग्रीड में आकर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इनएफिशिएंट सिस्टम बन जाता है। जैसे कंपनी की प्राइस उसके सही शेयर प्राइस से बेहद कम या बेहद ज़्यादा हो जाती है। इसके वजह से लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। ये इन्वेस्टर का मानना है कि अगर हम अच्छे से अच्छी कंपनीज़ ढूंढकर एनालिसिस करेंगे तो हमें अच्छी कंपनीज़ उनके शेयर प्राइस से कम प्राइस में मिलेगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके हम लॉन्ग टर्म में कंपनी के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों, जितने भी हमने सक्सेसफुल इन्वेस्टर की स्टोरी सुनी है, उन सब ने स्टॉक मार्केट इंडेक्स के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बनाया है, वो भी कई सालों तक। यूएसए के स्टॉक मार्केट में लास्ट 40 इयर्स में एवरेज 10% का रिटर्न दिया है ईयरली, और वॉरेन बफेट ने इन 40 इयर्स में 20% का ईयरली रिटर्न कमाया है। और इंडिया में लेट राकेश झुनझुनवाला ने लास्ट 37 इयर्स में 65% से ज़्यादा एवरेज का ईयरली रिटर्न कमाया है। और इन 37 इयर्स में इंडिया के स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 14% के आसपास का ईयरली रिटर्न दिया है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी के अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब हम हमारे सिलेक्टेड स्टॉक को लेकर श्योर नहीं हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कंपनीज़ के स्टॉक का एनालिसिस कर पाते हो तो आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के इंडेक्स से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफ़ी फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एक्टिव इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफ़ी फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स अलग अलग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ के हेल्प से लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इंडेक्स से ज़्यादा का रिटर्न बनाने का ट्राई करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।